सेशन रहता है हमारा संडे को, आप लोग देखते ही हैं। नमस्ते। नेक्स्ट। तो आयुर्वेदा क्यों हम लोग चुनते हैं? वाई आयुर्वेदा? आयुर्वेदा हम लोग इसलिए चुनते हैं कि बीमारी को आने देने के पहले ही अगर हम अपने बॉडी को उस हिसाब से तैयार करें, तो हील करके, जैसे कि आज दीपक जी ने जो आप लोगों को बताया, एक्चुअली वो बॉडी हीलिंग की एक प्रक्रिया है जो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हम अपनी बॉडी को हील करते हैं, क्लीन करते हैं। तो जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है तो लोग हमारे साथ कनेक्ट होने लगते हैं। आप चाहे कितने भी एजुकेटेड है, कितने भी ज्ञानी, कितने भी आप जानकार क्यों नहीं है, अगर आपके ऑरा में अगर नेगेटिविटी है ना, तो लोग आपके पास आकर भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ऑरा को क्लीन करिए। दैट इज द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। क्लींजिंग, जो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मॉडर्न साइंस में अभी तक ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी की क्लींजिंग कर सकें। रोग को दबाना और रोग को ठीक करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए हम लोग आयुर्वेद में आते हैं। आयुर्वेद कोई बीमारी को ठीक करने की चीज नहीं है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं कि सतीश जी के पास चले गए, सर हमारे पास में किडनी की दवा है, आप जो बंदा ठीक हो जाएगा। कभी नहीं ठीक होगा। उसका क्रिएटिनिन अगर आज चला गया है 12-15, उसका पोटेशियम बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसके प्रोटीन बढ़ गए हैं, आप कितने को ठीक करेंगे? क्योंकि जैसे किडनी खराब होगा, लिवर पे इफेक्ट आएगा, लिवर पर इफेक्ट आएगा तो डाइजेशन खराब होगा। तो ये चला जाता है एंटी इम्यून डिजीज में, जिसको एलोपैथी मॉडर्न साइंस बोलती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। वो हाथ कर देते हैं, भैया घर ले जितने दिन बचेंगे। तो उस पोजीशन में जाने तक आप डॉक्टर के पास में भी जाते हैं या हम लोग के पास में आते हैं, तो उसमें हम लोग लाचार हो जाते हैं। चिल्ला के हम लोग कहते हैं ब्लेसिस यूज करिए, शिलाजीत यूज करिए, वेलफिट लाइफ पीजिए, कुछ भी नीम पत्ती का काढ़ा बना के आप पियो, तो भी आप गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे। ये है आयुर्वेदा। आयुर्वेद ये नहीं कि आप बीमार पड़ गए आपके लोगों को ढूंढने लगे, सर मुझे ये दे दो, मुझे नहीं। आप जब आपका वात पित्त और कफ अगर बैलेंस नहीं है, आपको इस दुनिया की कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, आपको अपने दोषों को बैलेंस रखना ही पड़ेगा। और सारे चीजों का, बीमारियों का बेस वही है। आयुर्वेद का हमारा मोटो है, आप देख रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मोटो ही है सबको सुखी और स्वस्थ रखना। जो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू ऑनर नेचर विल सेलिब्रेट योर प्रेजेंस। आप जब नेचर को ऑनर देते हैं, उसको आप सम्मान करते हैं नेचर को। नेचर क्या है? पेड़ पौधे, हवा। दीपक सर ने बताया कि जो श्वास की हमारी प्रक्रिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरोना के टाइम सबको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो उस सांस को हमें कंट्रोल करना है, हमारे श्वास की गति पर हमें कंट्रोल करना है। उससे हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने उम्र को बढ़ा सकते हैं। ये भी आयुर्वेदा का ही पार्ट है, जिसको हम स्वर साधना कहते हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो स्वर साधना जो हम अनुलोम विलोम करते हैं, बाबा जी कराते हैं, अगर वो भी अगर कोई 5 मिनट दिन में करे, बहुत सारी बीमारी से बचा सकता है। तो चंद्र नासिका, सूर्य नासिका, इस तरह का भी अगर ध्यान देते तो बहुत सारी चीजों को। तो यही है नेचर को ऑनर करना। आप पेड़ पौधे को ऑनर करते हैं, हम लोग सनातन धर्म में हर चीज की पूजा करते हैं, इसीलिए कि वी आर ऑनरिंग द नेचर। व्हाट इज आयुर्वेदा? बताया मैंने कि आयुर्वेदा क्या है। अगर जैसे आप पानी पी रहे हैं वो भी आयुर्वेदा है, आप खाना खा रहे हैं वो भी। इमरजेंसी में हम बाहर में बोतल में पानी पीते हैं, कोई इशू नहीं है, पी सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग व्यवस्था है, आप गिलास से पानी पीजिए, क्योंकि जो वाटर होता है उसका सल्फर टेस्ट बहुत कम होता है। अगर आप कंटिन्यू 10 साल, 5 साल, 20 साल अगर आप बोतल में पानी पीते हैं, अमाशय का प्रॉब्लम से इस दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है। अल्सर आपको होंगे ही होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होंगे ही होंगे। खड़े होकर आप पानी पिएंगे, आपको घुटने का प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो आयुर्वेद अच्छी चीज है, बशर्ते आपको समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। आयुर्वेद को अगर आप समझते नहीं हैं और आप अपने हिसाब से अगर अपनी ट्रीटमेंट खुद लेते हैं बिना किसी जानकारी के, तो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन
उसके जब साइड इफेक्ट होते तो फिर बचाने वाले भी कोई नहीं होता है, बिकॉज आयुर्वेद इज द मदर ऑफ ऑल मेडिसिन। तो आयुर्वेद के जो कुछ अभी डॉक्टर नौसाद जी ने बताया कि डाइटरी रेगुलेशन बहुत ही मायने रखता है अगर आपको एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो अगर आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे, और कितनी भी आप मॉडर्न मेडिसिन को खा लीजिए, वो अंततः जाकर के आपके लिवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम को ही खड़ा करेगा। यूरिक एसिड बढ़ेगा, और देखो सर, कफ, पित्त और वात में अगर आपका वात जिस दिन बिगड़ गया ना, कफ और पित्त लाचार हो जाता है, ये याद रखिएगा। कफ बिगड़ गया, आप उसकी औषधि लेंगे, आपका कफ ठीक होगा, क्योंकि कफ गर्म चीज देंगे, कफ को आराम मिलेगा। पित्त गर्म हो गया, ठंडी चीज देंगे, आराम मिलेगा। वात क्या है, अगर वात बिगड़ गया, कफ और पित्त दोनों उसको एंटी इम्यून डिजीज बना देता है। तो डाइट पे आपको बहुत फोकस करना है कि आप मंथ मतलब सीजन के हिसाब से आपको खाना है कि किस सीजन में आपको क्या खाना है, जिससे आपका दोष बैलेंस रहेगा। बॉडीली मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, केवल आयुर्वेद के भरोसे अगर आप बैठते हैं और अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं, सतीश जी को आपने कहा कि भैया मुझे वृक्षोदन रस पिला दो, वो पिला रहे हैं आपको, आप घर में बैठे हैं और पढ़े हैं, खा रहे हैं, तो वो आपका बॉडी डाइजेशन नहीं कर पा रहा है। वृक्षोदन का डिटॉक्स करना बॉडी को, और उसके साथ आपको पानी पीना, उसके साथ आपको मूवमेंट करना। बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, बॉडी में फैट जमेगा, तो खाना आप खाएंगे ही, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाएगा ही, तो आपके बॉडी में फैट जमेगा, फैट जमे तो फैटी लिवर होगी। तो केवल आयुर्वेद के भरोसे या दवा के भरोसे ना रहें, अपने बॉडी को रोज आधी घंटा जरूर मूवमेंट करें, खाने के बाद जरूर मूवमेंट करें, कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। दिनचर्या आपको पालन करना है। सुबह अगर आप रात को लेट से नहीं सोते तो सुबह 4:30 से 5, मैक्सिमम 5:30 जरूर उठिए, 10 मिनट प्राणायाम जरूर करिए, 10 मिनट ही करिए। उसके बाद में गुनगुना पानी पीजिए, अपना दिनचर्या करिए, और उसके बाद में जो भी आपके पास उपलब्ध है आयुर्वेद में, आपके बजट के अनुसार उसको जरूर ग्रहण करिए। आप चाहे तो हमारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है तुलसी, आप तुलसी को ही लीजिए। हमारे पास DS जो DS है, आप उसी को लीजिए। ब्रिगोकाइजिन, कोई भी एक प्रोडक्ट, हम नहीं कहते कि आप हर महीने 5 रुपए यूज करिए, कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट आप अगर पर डे, सबसे सस्ता प्रोडक्ट ही ब्रिगो का फार्मा का अगर आप यूज करते हैं तो भी आप गंभीर बीमारी से बचे रहेंगे। ये लगभग 1.5 साल से हम लोग इसको प्रक्रिया में देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, जितने लोग भी हम लोग यहाँ पे हैं, सभी के पास भी कुछ न कुछ प्रेशर है काम के, खासकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। 6:30-7 बजते ही बॉस का टेंशन, भैया तुमने ये रिपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि बॉस को पता है कि ये अब 7:30 बजे जाने वाला है, इसको कुछ ऐसा उंगली कर दो तो ये और 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा काम कराना है। और इससे हो जाती है मेंटल प्रॉब्लम, आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, और वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में चला जाता है, शिकार करता है आपको। फिर वहीं से स्टार्ट होता है डायबिटीज, शुगर, मोटापा, BP, इन सब चीजों की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जो आपको गिफ्ट में मिलती है एज ए लाइफ स्टाइल डिजीज। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप प्राणायाम, योगा, जैसे कि हमारे दीपक सर ने बताया, अगर आप करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। और जब तक मेंटली स्ट्रांग रहेंगे नहीं तो आप अजय माथुर जैसे, रवि जी जैसे, पंकज जी जैसे, धुरंधर लीडर लोगों से, विजेंद्र जी जैसे बात कैसे करेंगे? वो तो पटक देंगे आपको मार्केट में 1 मिनट में, क्योंकि मेंटली आपको स्ट्रांग होना है। आपको अगर उसने बोला ना, आपको समझना चाहिए कि मेरे को आग बोलना है उसको, खत्म। ये है मेंटल सपोर्ट। योगा एंड मेडिटेशन, दीपक सिंह ने आज बहुत अच्छी बातें बताई, मतलब एक्सेलेंट, मतलब जितना भी उनके लिए तारीफ करो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। योगा एंड मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन को हेल एंड हेवन बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, जानवर के पास में उतनी बुद्धि नहीं है कि वो योगा कर सके, वो अपने हिसाब से खा सके, बट भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इंसान को बनाया है, तो हमें वही खाना चाहिए जो हमारे बॉडी को सुटेबल है। अगर आप मांसाहार भी हैं तो आप उतना ही मांसाहार का सेवन करिए जितना कि आपको लगे। हालांकि अभी तो पूरे वर्ल्ड में लगभग
60% लोग शाकाहार का सेवन करना चालू किए। तो शाकाहार इसलिए कि आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, आपके रस को बनाने में, वीर रस को, आपके जो 6 हमारे मधुर रस है उसको बनाने में शाकाहारी का बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं और अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा ना, वैसे ही आपके बॉडी से बीमारियों का आना बंद होगा। देखिएगा, बड़े बड़े अमीर लोग स्ट्रेस में नींद की दवाई खाते हैं, और जो हमारे गांव के जो किसान होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनको बिस्तर पर पड़ते ही तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा उनके अंदर, और वही तनाव उनको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है, और कई तरह की बीमारियां उनके बॉडी में केवल स्ट्रेस से आ जाती है। हर्बल रेमेडीज मुश्किल है आज के डेट